हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पॉलिटी के 50 प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में राज्यों के गठन, सीमा के फेरबदल इत्यादि से संबंधित का वर्णन किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 11। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान में नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 12 to 35, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 इनमें से किस विकल्प से संबंधित है? तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव के यातायात एवं बलात्श्रम के रोकथाम से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 23। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा अस्पृश्यता का उन्मूलन। यह हमारे मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। अगला सवाल है, समान सिविल संहिता का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 44, यूनिफॉर्म सिविल कोड। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत का उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 32, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को निर्धारित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 51। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 44वें संविधान संशोधन 1978 ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 300A, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 61। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 112, अनुच्छेद 112। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 343। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 19 का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद में मनी बिल को परिभाषित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 110, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के विश्रांति काल के दौरान राष्ट्रपति को अध्यादेश लाने की शक्ति प्रदान की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 123, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 19 का 1। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 39A। ये हमारे DPSP के अंडर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 29। कौन सा आर्टिकल किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी और हिरासत से सुरक्षा प्रदान करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 22।
मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 24। भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 352। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सार्वजनिक नियोजन के मामलों में अवसरों की समानता की गारंटी प्रदान की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 16। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 40। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए उसे सहायता या उसे सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक मंत्रिपरिषद होगी जिसकी सलाह के अनुसार राष्ट्रपति अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 74 का 1। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत भारत के संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 315। भारत के संविधान में निम्न में से किस अनुच्छेद में शिक्षा के अधिकार की व्याख्या की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 21 का ए। फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी वित्तीय आपातकाल संबंधी उल्लेख भारतीय संविधान के प्रावधानों का निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में है? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 360। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत भारत के उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 226। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद का प्रावधान है? इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 52। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट के तदर्थ यानी एडहॉक न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बताया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 127। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 इनमें से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा वित्त आयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल का उल्लेख है? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 153। 153 में बोला गया राज्यपाल के बारे में। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख है? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 63। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला सवाल, हमारे संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को समाविष्ट किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 51 है, जो कि रूस से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायपालिका कार्यपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद में किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 50। ये हमारे डीपीएसपी के अंडर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत को सुनिश्चित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति से संबंधित। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन का उल्लेख है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 124। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन से अनुच्छेद में राज्यों के विधान परिषदों के गठन के लिए प्रावधान किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 169। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 155। भारत में किस अनुच्छेद के तहत जीएसटी लागू किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 279A। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान है? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 312। नेक्स्ट क्वेश्चन,
संविधान के किस अनुच्छेद में महत्वपूर्ण स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण के बारे में बताया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 49। ये हमारे डीपीएसपी के अंडर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के गठन का उल्लेख है? तो आर्टिकल 79 में संसद की बात की गई है। आर्टिकल 80 में राज्यसभा की बात की गई है। आर्टिकल 81 में लोकसभा की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि सदन में वोटों की समतुल्यता की स्थिति में स्पीकर के पास अंतिम कास्टिंग का मत होगा? तो इसका आंसर है आर्टिकल नंबर 100। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में बताया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 213। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में बताया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 143। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी कैग का उल्लेख है? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 148। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का अनुच्छेद 300A किससे संबंधित है? तो ये हमारे संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के लिए उच्च न्यायालयों के प्रावधान के बारे में बताया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 214। इसमें हाई कोर्ट के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान न्यायवादी का उल्लेख के बारे में बताया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 76। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? तो ये संविधान के संशोधन से संबंधित। ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग का प्रावधान है? तो ये आर्टिकल 324 में चुनाव आयोग की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति के आदेश द्वारा एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 263। फ्रेंड्स, यहाँ हमारी वीडियो ख़त्म होती है। मैंने कोशिश की है कि जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है सभी आपको इस वीडियो में कवर करा दिए गए हैं। आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।